अब अगला टारगेट अब्बास अरागची यानी ईरानी विदेश मंत्री। कैसे एक फोन कॉल ने इस्लामाबाद टॉक को बर्बाद किया, किस तरीके से इस्लामाबाद टॉक की दी एंड हो गई, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हुई थी, जहां अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता चल रही थी, जिसका नाम इस्लामाबाद टॉक रखा गया। लेकिन 14 दिन के युद्ध विराम के बीच ये खबर आई कि बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। आखिर देर रात ऐसा क्या हुआ? अचानक सुर बदल गए। देर रात को किसका फोन आया कि सब कुछ, या खास करके ये इस्लामाबाद टॉक जो है वो पूरी तरीके से उसकी दी एंड हो गई। और इस सब के पीछे उस शक्तिशाली लॉबी का क्या हाथ है जो चाहती है कि युद्ध चले, युद्ध हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का दावा है कि बातचीत इसीलिए टूटी क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन अरब के बड़े अखबार अल मयादीन ने यह दावा किया है, और जो दावा इस अखबार ने किया है उसने हर चीज की धज्जियां उड़ा दी। जो भी दावा अमेरिका कर रहा है कम से कम उसकी तो धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत के टेबल से हटने के लिए सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था। तड़के सुबह करीब 2:30 बजे अचानक अमेरिकी सूर जो है वो बदल गए और वे भेंट जो वहां पर मीटिंग चल रही थी उसे छोड़कर वहां से वो निकल जाते हैं। दरअसल वॉर हिस्टोरियन अमरीश मिश्रा, जो कि बहुत बड़े वॉर हिस्टोरियन हैं, और एक वरिष्ठ पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए, और तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक ट्रंप होर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के साथ एक गुप्त इनडायरेक्ट पार्टनरशिप चाहते थे। यानी होर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, जिसका मतलब जिसकी पकड़, जिसका ये ना पूरी कंट्रोल जो है ईरान के पास हो, उसमें अमेरिका पार्टनरशिप चाह रहा है कि आप इनडायरेक्ट पार्टनरशिप हमें दे दें। ट्रंप का इरादा तेल के इस सबसे बड़े रास्ते पर नियंत्रण साझा करना और वहां से पैसा कमाना था। वे इसके बदले न्यूक्लियर और मिसाइल की सारी शर्तें छोड़ने को भी तैयार थे। यानी न्यूक्लियर डील या मिसाइल की सारी शर्तों पर अमेरिका ईरान के आगे घुटने टेकने को राजी था, लेकिन बदले में होर्मुज में उसे पार्टनरशिप चाहिए था, जिस पर ईरान मानने को तैयार नहीं हुआ। ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी, अपने संप्रभुता से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 0.1% पार्टनरशिप भी अमेरिका को देने को तैयार नहीं है ईरान। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जब इस्लामाबाद में दुनिया का भविष्य तय हो रहा था, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी में UFC मार्शल आर्ट फाइट का मजा ले रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिंग के बाहर बैठकर फाइट देखते हुए ही ट्रंप ने JD वेंस को फोन किया, जिसके बाद बातचीत अचानक टूट गई। ये सवाल उठता है, क्या ट्रंप इस संकट को लेकर के गंभीर भी हैं, जो संकट आगे पैदा होने वाला है? दरअसल रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, इस बातचीत को नाकाम करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत यहूदी लॉबी है, यानी इजरायली लॉबी है। यह लॉबी नहीं चाहती है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता हो। दरअसल दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में यहां तक छप दिया गया है कि यहां ये कह दिया गया है कि अब्बास अरागची और काली वफ की हत्या कर दी जानी चाहिए। ये अब्बास अरागची वो व्यक्ति है, वो मतलब ईरानी विदेश मंत्री है, जिन्होंने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, इजराइल के नाक में दम कर रखा है। यहां तक कि
इसी अब्बास अरागची ने मीटिंग टेबल पर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के लिए, मिसाइल के लिए सभी शर्तें, ईरान के सभी शर्तें मानने को तैयार हो गया था। उसको बदले में क्या चाहिए था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इनडायरेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन ये अब्बास अरागची है जिनके चलते 0.1% पार्टनरशिप भी ईरान अमेरिका को देने को राजी नहीं हुआ। इनकार कर दिया कि नहीं, हम 0.1% भी आपको नहीं देंगे, जिसके चलते अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। अब इसी अब्बास अरागची टारगेट पर है। इजरायली मोसाद, अमेरिकी CIA के टारगेट पर है अब्बास अरागची, जिनकी हत्या कर दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही हैं। कौन कर रहा है? इजराइल। कौन कर रहा है? किसे कह रहा है? अमेरिका को, ताकि ईरान को डिटेक्शन पर झुकाया जा सके। वार्ता विफल होते ही टर्की राष्ट्रपति ने बेहद आक्रामक बयान दिया है। टर्की ने पहले भी कहा था कि हम ईरान के साथ हैं, और जैसे ही ये वार्ता विफल होती है तो हम इजराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है ईरान के साथ। अब दूसरी ओर नाटो सदस्य होने के नाते टर्की का ये बयान तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक माना जा रहा है। अब दोस्तों, भविष्य का जो संकट है, जैसे तेल हो, गैस हो, ये तमाम चीजों पर कितना, मतलब इसमें आप कह सकते हैं महंगाई किस लेवल तक पहुंचेगी, दामों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और शायद अमेरिका को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। अमेरिका ने कहा था ना बाकी देशों को, जैसे यूके को कहा था कि आपको दिक्कत हो रही है, या तो आप हमसे खरीदिए या खुद जाके ईरान से लड़े। अमेरिका को तो कोई तकलीफ नहीं है, तेल, गैस, तमाम चीजों में अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। अब दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट से दो चीजें सामने निकल के आती हैं कि एक, कि अमेरिका इस्लामाबाद में पाकिस्तान को इजाजत देता है कि हाँ, हम मीटिंग में बैठेंगे, इस्लामाबाद टॉक में ईरान के साथ बातचीत करेंगे, और अमेरिका न्यूक्लियर वेपन के लिए, मिसाइल के लिए, इन तमाम शर्तों पर, इन शर्तों को कबूलता भी है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो अपना हिस्सा मांग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो हिस्सेदारी पार्टनरशिप की मांग कर रही है, उसे ईरान ने पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसके चलते अमेरिका बैकफुट पर आ गया। एक कॉल मियामी से डोनाल्ड ट्रंप JD वेंस को करते हैं, और वहीं पर सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इस्लामाबाद टॉक वहीं पर उसकी दी एंड हो जाती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या अब आपको भी लगता है जिस विदेश मंत्री ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, अब उसी विदेश मंत्री के असैसिनेशन या फिर उसी विदेश मंत्री को खत्म करने की षड्यंत्र साजिश अमेरिका और इजराइल रचेगा? आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की अपडेट को, इनसाइड स्टोरी को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।